गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग ये स्टेटमेंट्स आपकी बुक में डिस्कस कर रहे थे। उनमें से आपके कुछ थे एल्स वाले, इफ़ थे एंड अदर्स कुछ थे। इस वीडियो में हम लोग आपके आईटी जार्गन्स ट्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे। जार्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जार्गन्स कुछ आपके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के वर्ल्ड में। फर्स्ट है ट्रांसलेशन इन कंप्यूटिंग। ट्रांसलेशन इन कंप्यूटिंग मीन्स किसी एक प्रोग्राम के कोड को, किसी एक प्रोग्राम में जिसको कोड को लिखा गया है उस कोड को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। लाइक आपने इंग्लिश में कोई कोड लिखा, कोई चीज़ आप मुझसे बोल रहे हैं तो मैं उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांसलेटिंग। इसे ही हम लोग ट्रांसलेटिंग कहते हैं। ये ट्रांसलेटिंग आपकी होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटिंग। एक किसी प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना ट्रांसलेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबलर की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा मैंने पहले बताया आपको, असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मीन्स किसी भी एक प्रोग्राम को जब आप बनाते हैं तो उसकी 3 फाइलें बनती हैं। एक जो आपने लिखा, फिर दूसरा जो आपने मशीन लैंग्वेज, फिर उसको मशीन अपने अकॉर्डिंगली चेंज करती है, फिर थर्ड उसको आप नहीं मशीन अपने अकॉर्डिंगली दोबारा से चेंज करती है, जिसको 0 एंड 1 के फॉर्म में आ जाती है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जब किसी एक प्रोग्राम को किसी एक लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर कोड के थ्रू किसी वर्ड को दिखाया जाए। लाइक जो कैपिटल ए होता है उसका कोड होता है 65। ऐसे ही आपके उसके कोड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में कोडिंग में लिखे जाते हैं, फिर उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में चेंज करता है, उसे हम लोग कहते हैं असेंबलर। फिर मशीन कोड। मशीन कोड आर इंस्ट्रक्शंस विच सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। मशीन कोड वो चीज़ें होती हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में जिन्हें आपका सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, डायरेक्टली समझ सकता है। कंपाइलर क्या होता है? इट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू अ लोअर लैंग्वेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक प्रोग्राम को आप जब बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें वर्क करती हैं। पहला वर्क करता है कंपाइलर, दूसरा वर्क करता है असेंबलर। अगर कंपाइलर है आपका तो कंपाइलर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको असेंबली लैंग्वेज में करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज से आपका मशीन लैंग्वेज में जाता है। कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम को डायरेक्टली हाई लेवल से, लाइक आपने विजुअल बेसिक में जो चीज़ें लिखी हैं उसको डायरेक्टली आपके प्रिंट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर स्टूडेंट्स, कंपाइलर आपका पेज बाय पेज वर्क करता है तो इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन वर्क करता है। कंपाइलर आपका एक बार में पूरा एक पेज उठा लेता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, एंड इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर एक लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करता है। फिर है आपका APL। APL स्टैंड्स फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स अबाउट मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। APL जो होता है स्टूडेंट्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी एक स्टेटमेंट को रीड करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट, वो आपका राइट प्रोग्राम्स करने के लिए यूज़ होता है। जो आपका APL होता है स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ मैथमेटिकल यूज़ कैसे करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसके लिए आप समझ सकते हैं, इसके हेल्प से समझाया जाता है वो। कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर स्पेशली डेवलप्ड फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर और यूजर्स। कस्टम एप्लीकेशन जैसा इसका नाम है उसके अकॉर्डिंगली किसी एक पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता है। फिर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेक्स प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड रिलायबल। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रोग्राम बट इट मेक्स प्रोग्राम वर्बोज, इट नीड्स टू मैनी वर्ड्स। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपका किसी एक पर्टिकुलर वे में ही जाएगी। लाइक आपका
विजुअल बेसिक है तो आपको पहले प्रिंट इनपुट कराना होगा, फिर प्रिंट कराना होगा, फिर इनपुट कराना होगा। CLS पहले सबसे पहले यूज़ करना होगा। ऐसे ही कुछ एक सिस्टमेटिक वे होता है कि इसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इससे आपका प्रोग्राम आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक दिखती है आपके प्रोग्राम में, आप इजीली उस प्लेस को फाइंड कर पाएंगे। एंड फिर नेक्स्ट होता है आपका इट नीड्स। इसमें आपका प्रोग्राम में अगर कोई गलती है तो उसको आप इजीली स्पॉट कर पाएंगे एंड इजीली समझ जाएंगे कि वो गलती कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स कंप्यूटर टू परफॉर्म यूजफुल टास्क। एप्लीकेशन जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करती हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड इनको ऐप्स भी कहते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10th से कंप्यूटर प्रोग्राम से डिस्कशन करेंगे और आगे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।